चलिए शुरू करते हैं। और जो SCS ऑनलाइन कोर्स में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो उसी सिलसिले में ये आगे के क्वेश्चंस हैं जो आपकी काफ़ी मदद करने वाले हैं, इम्पोर्टेंट हैं। तो ये प्रैक्टिस भी है और आप इसको याद भी कर लीजिए। तो वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी किसके बाद अपना स्थान बदल सकता है? तो ये GK क्वेश्चन है आपके SCS वाले सिलेबस के शुरू में, सर्विस के दौरान प्रत्येक 1 मिनट पर, और नन ऑफ द अबव। और इसके अलावा एक बात मैं यहाँ पर और कहूँगा कि जो जितनी भी हमने वीडियोस अपलोड की हुई हैं, चाहे वो 2019 की हैं, 20 वाली हैं, 21 की हैं, सभी आप एक एक बार देख लेना इस बार एग्जाम में जाने से पहले, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इसका जवाब देखते हैं, बताओ क्या जवाब हो सकता है। तो इसका जो जवाब है आपका, वो सर्विस के दौरान। ठीक है, वॉलीबॉल का खेल आपने सुना होगा, तो खिलाड़ी किसके बाद अपना स्थान बदल सकता है? सर्विस के दौरान। तो इसका बी जवाब है। अगला सवाल देखते हैं। ग्रैंड स्लैम घास के मैदान में खेली जाती है, तो कौन सा ग्रैंड स्लैम है जो घास के मैदान में होता है? चार ऑप्शन आपके पास में है, और आप जानते हो कि साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं आपका: ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन, US। तो घास के मैदान में जो आपका होता है वो विंबलडन होता है। ठीक है, बी ऑप्शन है, क्योंकि प्रीलिम्स इंफॉर्मेशन का एग्जाम है, और अगर आप भी कोशिश करो, आपका एग्जाम 22 अगस्त को होना है, तो बहुत नज़दीक हो और आप लोग दिन रात पढ़ाई कर रहे हो, तो ये एक तरीके से आपके लिए टेस्ट सीरीज भी है, प्रैक्टिस क्वेश्चन आप कह सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हो। तो प्रथम ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता किस देश से है? ठीक है, पहला गोल्ड मेडल जीतने वाला, ओलंपिक गेम्स पे सवाल हमेशा होते हैं। तो कौन से देश से थे आपके? तो ये थे आपके USA से। USA से थे, और उनका नाम जेम्स ब्रेंडन कोनोली था। ठीक है, जेम्स नाम भी पूछा जा सकता है, कोनोली। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगला सवाल, किस वर्ष भारतीय हॉकी दल ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सवाल आपको आने चाहिए। तो आप बताइए जवाब इसका, क्योंकि प्रीलिम्स आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही इसमें आएंगे, मेंस का पेपर नहीं है। तो इसका जवाब है आपका 1980। अगर आपने इसको याद किया हुआ है तो 1980 इसका जवाब है। मॉस्को ओलंपिक था आपका। ठीक है, इसके अलावा 1928, 1932, और 1936, 1948, 1952, और 1956, और 1964 में भी गोल्ड मेडल हमें मिला था। ठीक है, और इसके अलावा 1980 में भी मिला है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्रिकेट से संबंधित क्राइस्ट चर्च स्टेडियम किस देश में है? तो क्या जवाब हो सकता है इसका? तो बताइए। तो ये आपका क्राइस्ट चर्च स्टेडियम इंग्लैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है, या वेस्ट इंडीज में है? ट्राई कर सकते हो आप, जरूर ट्राई करना भी चाहिए। अगर आप देख रहे हो तो आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए, आप मूक दर्शक बनकर ना रहो और जवाब जरूर दो। ज़्यादा से ज़्यादा गलत दोगे, लेकिन वो गलती आपको याद रहेगी। इसका जवाब है आपका सी, न्यूजीलैंड। चलिए, तो खेलना उसी को आता है जो बैट हाथ में थामता है और स्ट्रोक खेलने की कोशिश करता है। ठीक है, दर्शक को क्रिकेट खेलना नहीं आता, जो मैदान में उतरता है उसको आता है। मेरी बात आप समझ गए होंगे। इंग्लैंड की ओर से टेस्ट खेलने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन थे? तो दिलीप सिंह, रंजीत सिंह, लाला अमरनाथ, CK नायडू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे आपके नवानगर के महाराजा, रंजीत सिंह नाम था उनका। इन्हें क्रिकेट का काला राजकुमार भी कहते हैं, अलग से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चंस कभी हिंदी में कभी इंग्लिश में, दोनों में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लैंग्वेज का, इंफॉर्मेशन की बात रहती है। तो 16 गज हिट पद किससे संबंधित है? 16 यार्ड हिट। पोलो से, हॉकी से, बेसबॉल से, या बैडमिंटन से? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका।
तो ये आपका 16 यार्ड हिट आपका ये हॉकी से जुड़ा हुआ है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच कितनी अवधि का होता है? ये तो पता होगा जरूर, आप लोग जवाब दो। तो उसका 70 मिनट आंसर है। एक और सवाल देखते हैं। वाटर पोलो के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है। तो 11, 9, 7 और 3। इसका जवाब आपका सी है, 7 इम्पोर्टेंट है। चलिए आप करिए अच्छे से इसे। अगला सवाल देखते हैं। बैडमिंटन का जो कॉर्क है आपका, उसका वजन कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोचकर जवाब दो। बहुत नज़दीकी इसके ऑप्शंस हैं और ऐसे सवाल हमारे एग्जाम में आते हैं। मैं इसका जवाब बता देता हूँ। 4.74 से 5.51 ग्राम। देखो ये सारे इंफॉर्मेशन जितनी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आप इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। अगर आप हमारी वीडियोस देख रहे हो तो आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं होना है, आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो समझदार इंसान वो है जो उसका फ़ायदा उठाए। तो जितनी भी वीडियोस हमने अपलोड की हैं उसको आप एक बार ज़रूर निगाह से निकाल लीजिए, ये प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। अगला है कि बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? 85 फुट, 78 फुट, 44 फुट और 46 फुट। बताइए, इम्पोर्टेंट है। तो आप ये सोच सकते हो ये आपके एग्ज़ाम ही चल रहा है इस वक्त, और आप अपना जो भी आपकी तैयारी है तो उसके बेस पर आप क्वेश्चंस करने की कोशिश कर रहे हो, नई चीज़ें आप सीख रहे हो। अगला सवाल देखते हैं। क्रिकेट गेंद की परिधि क्या होती है? पैरामीटर, ठीक है नहीं, पैरामीटर क्या होती है परिधि? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिकेट तो आप सब लोग खेलते हो, देखते भी हो। तो इसका जवाब है आपका, बताइए क्या हो सकता है? ये आपका है 22.4 से 22.9 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए एक और महत्वपूर्ण प्रश्न। शब्द चक्र किस खेल में प्रयोग किया जाता है? अच्छा सवाल है। राइफल, निशानेबाजी, घुड़सवारी, कुश्ती और पोलो। तो बिल्कुल सोच समझ कर आप जवाब दो। और यहाँ मेरी कोशिश है कि मैं आपकी मदद करूं किसी भी ना किसी तरीके से। इसका जवाब है आपका डी, पोलो। कैनन शब्द से किससे संबंधित है? कौन सा खेल है जिससे कैनन शब्द संबंधित है? स्नूकर है, बिलियर्ड्स है, गोल्फ है और आपका हॉकी है। तो इसका जवाब है आपका बिलियर्ड्स। बिलियर्ड्स से जुड़ा हुआ है। कैनन उस स्थिति को कहा जाता है जब खिलाड़ी की गेंद क्यू से लगकर शेष दोनों गेंदों से टकराकर लगती है, और 2 अंक मिलते हैं इसमें। कैनन शब्द आपका बिलियर्ड से जुड़ा हुआ है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटक में गलियों में निकलने वाले जुलूस जिसमें बांस के बने दैत्याकार गुड़ियों के साथ लोग नृत्य प्रदर्शित करते हैं को क्या कहते हैं? कल्चर का सवाल है, इंडियन कल्चर भी आपके एग्जाम में है। तो 4 ऑप्शन है आपका। डोडाट्टा, कराडी माजुलू, विशकमशेल, तेतराया। तो इसका जवाब क्या हो सकता है? बताइए। एक आध सवाल का तो जवाब जरूर देना चाहिए आपने। चलिए कोई बात नहीं है, आप याद कर लो। डोडाट्टा, इसका जवाब ए है। और एक और सवाल देखते हैं। नांगकरम, नांगकरम तो ये नृत्य है आपका, तो ये कौन सी जाति का नृत्य है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका खासी का है। चलिए आसान सवाल था, इनको आप लर्न कर लीजिए। और बाकी जैसा कि आप लोग जानते हो जो हमारे प्रोग्राम्स चले हुए हैं, तो SCS का फॉर्म वैसे भी 2, 3, 4 साल में आता है। ठीक है, तो अगर अब आप होगा एग्जाम 21 में, तो सोच लीजिए आप 24 में होगा कम से कम जाकर, जैसा कि पिछला ट्रेंड आप देख रहे हो। तो कोई कमी ना रह जाए। और एक्सपर्ट्स एडवाइस, आप जो मेहनत कर रहे हो वो तो कर ही रहे हो। ठीक है, अगर एक्सपर्ट्स भी आपके साथ खड़े हो जाएं तो सिलेक्शन आसान हो जाएगा।
तो डिटेल हमारी वेबसाइट kushmanda.com पर आप देख लीजिए, हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं उन पर आप हमसे हमें कॉल कर लीजिए। तो जो भी आपको ज़रूरत है किसी भी तरीके की मदद की तो आप कॉल कर सकते हो, ऑनलाइन क्लास, टेस्ट सीरीज के लिए, स्टडी मटेरियल के लिए, ठीक है, तो आपकी पूरी हेल्प करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कुशमांडा IAS HCS अकेडमी को और दबाएं नोटिफिकेशन बेल को ताकि आपको हमारी सभी अपडेट मिलती रहे।